देश का विपक्ष जहां इस कोरोना महामारी में जितनी भी अव्यवस्थाएं हो रही हैं, मौतें हो रही हैं, कोरोना फैल रहा है, इसके लिए केंद्र और मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहा है, वहीं आपको बताएं महाराष्ट्र के बीएमसी के जो चीफ हैं जिनका नाम है इकबाल चहल, उन्होंने बाकायदा एक इंटरव्यू में कहा है कि केंद्र को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है। राज्य सरकारों को समय रहते केंद्र सरकार के द्वारा जनवरी में और फरवरी महीने में 2 बार बाकायदा मेल भेजकर चेताया गया था कि आप अपने यहां ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन हॉस्पिटल स्थिति को ठीक करिए, लेकिन किसी राज्य ने उसकी व्यवस्था के बारे में विचार नहीं किया और केंद्र के द्वारा दी गई सलाह को इग्नोर कर दिया, जिसके कारण यह भयावह स्थिति आज बनी है। आपको बताएं, इकबाल चहल का बयान ऐसे टाइम में आया है जबकि महाराष्ट्र सरकार लगातार मोदी सरकार को घेरती आई है और कहती आई है कि ये जो स्थिति है इसमें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रही, वैक्सीन टाइम पे नहीं मिल रही। इसी तरह दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हमेशा कहते आए हैं हमें ऑक्सीजन टाइम पे नहीं मिल रही, हमें वैक्सीन कम दी गई है। कोई भी राज्य अपने ऊपर जिम्मेदारी नहीं ले रहा है और इसकी जिम्मेदारी मोदी के ऊपर सब ठीकरा फोड़ने की कोशिश में है। यहां तक कि सोनिया गांधी भी एक बयान में वो बोल रही है अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कि जो केंद्र सरकार है उसने वैक्सीन टाइम पे नहीं किया और वैक्सीनों को विदेश भेज दिया और अब वैक्सीन को लेकर राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी है, जबकि केंद्र सरकार को सभी को फ्री वैक्सीन देना चाहिए। इस पर लेकर आपको बताऊं, वो कुव्यवस्थाओं को लेकर कहती है कि ये जितने हालत खराब देश में इस समय कोविड को लेकर है इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है। लेकिन आपको बताएं, कांग्रेस की समर्थन में सरकार महाराष्ट्र में चल रही है और वहां बीएमसी के चीफ बाकायदा बताते हैं कि किस तरह से केंद्र ने 2 बार आगाह किया था, लेकिन जब राज्यों ने उनसे आंकड़े मांगे गए कि आपके यहां कोरोना की क्या स्थिति है, हर राज्य ने वो आंकड़े छुपाए। जब आंकड़े छुपाए तो केंद्र सरकार ऑक्सीजन कैसे बांटेगा, किस तरह से वो वैक्सीन बांटेगा? कोई क्राइटेरिया कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति को 60,000 प्रतिदिन केस नए कोरोना के आ रहे हैं, एक राज्य में मात्र 6,000 आ रहे हैं, तो सबको एक जैसी ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं जो आपको बताऊं, ये इकबाल चहल हैं, इनका निशाना महाराष्ट्र सरकार पर और दिल्ली सरकार पर भी था, जहां आप देखिए लगातार 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की मांग करे जा रहे हैं, जबकि आपको बताएं महाराष्ट्र में प्रतिदिन 60,000 नए कोरोना के केस आ रहे हैं, वहीं दिल्ली में 20 से 25,000 के करीब रोज केस आ रहे हैं, यानी आधे से भी कम। अब ऐसे में 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दिल्ली सरकार मांग रही थी, जबकि महाराष्ट्र के अंदर लगभग 400 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से वो व्यवस्था कर रहे थे और मरीजों को उसका लाभ मिल रहा था। तो ये जो इकबाल चहल है, इन्होंने बताया कि एक बार उनके पास रात को फोन आया कि एक हॉस्पिटल के अंदर 168 मरीज भर्ती हैं और वहां की ऑक्सीजन खत्म होने वाली है कुछ ही देर में। कहते हैं मैंने तुरंत निर्णय लिया और बीएमसी के कर्मचारियों को इसमें लगाया और आपको बताएं 150 एम्बुलेंस इस काम में लगाई गई, प्राइवेट एम्बुलेंस हायर की गई और सभी कर्मचारियों को कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया, जहां 600 बेड ऑक्सीजन वाले उपस्थित थे। यानी एक कार्यकुशलता और तुरंत निर्णय लेने की क्षमता ने 168 मरीजों की जान बचा ली। ऑक्सीजन ना होने के कारण ये 168 लोग मर सकते थे। सुबह होकर अगर इकबाल चहल भी ये कह देते सुबह बड़ा मायूस सा चेहरा बनाकर कि मैं क्या करूं, केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन नहीं दी, हमारे पास ऑक्सीजन कम है, लोग मर गए तो मैं क्या करूं, जैसा कि कई राज्यों में देखने को आया। दिल्ली के बत्रा हॉस्पिटल में देखने को आया कि लोग बिना ऑक्सीजन के हॉस्पिटल में मर गए, जबकि ऐसे समय में उनके लिए कुछ व्यवस्था हो सकती थी। हो सकता है उनको गाजियाबाद शिफ्ट करते, हो सकता है किसी कोविड सेंटर में शिफ्ट करते, जैसा कि इकबाल चहल ने अपना उदाहरण दिया कि हमने 168 मरीजों की जान दूसरे हॉस्पिटल में कोविड सेंटर में शिफ्ट करके बिताई, हालांकि रात के 11 बजे से लेकर इस काम में हमें सुबह के 5 बज गए। अब आप समझिए, ये केंद्र को जो निशाना बना रहे हैं, चाहे वो सोनिया गांधी है, चाहे वो राहुल गांधी है,
चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं और चाहे वो केजरीवाल हैं, इन सबको इकबाल चहल ने एक तरह से आईना दिखाया है। और इकबाल चहल ने यह भी बताया है कि सभी लोगों ने अपनी बड़ाई लेने के लिए आंकड़े छुपाए, और ये आंकड़े छुपाने में महाराष्ट्र भी पीछे नहीं रहा। महाराष्ट्र से तो बल्कि एक ऑडियो वायरल हुआ है, कांग्रेस के एक विधायक डॉक्टर को गाली दे रहे हैं, और उन्होंने बहुत गंदी गंदी गाली दी है, मैं बोल भी नहीं सकता, और गाली देते हुए कह रहे हैं कि तुमने ये लॉकडाउन लगा हुआ है तो टेस्टिंग सेंटर खोला क्यों। यानी वो टेस्टिंग को मना कर रहे हैं ताकि आंकड़े कम दिखाए जाएं। अगर आप एक्चुअल में कोरोना के पेशेंट यदि वहां 60-70 हजार हैं और टेस्टिंग ना करके उसको 50 हजार या 20 हजार दिखाओगे तो क्या मैसेज जाएगा। केंद्र सरकार सोचेगी भाई महाराष्ट्र में आंकड़े घट रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, इसलिए क्या करो, वहां की ऑक्सीजन घटा दो, वहां की वैक्सीनेशन रोक दो, जहां ज्यादा केस हो रहे हैं वहां वैक्सीन दो। तो आप आंकड़े छुपाते हो, जिसमें सरकार लगी हुई है, कांग्रेस के विधायक लगे हुए हैं, पूरी सरकार आंकड़ों को छुपाकर अपनी वाहवाही लूटना चाहती है। दूसरी तरफ आप केंद्र से चाहते हो कि केंद्र आपके साथ बराबर का आपके साथ हिसाब रखे। अब आप देखिए ऐसा कैसे होता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी एक तरफ खुद टीवी पर आकर बोलते हैं कि हमारे यहां 1 लाख पर डे हम वैक्सीन लगा रहे हैं, तो हमें जो है 30 लाख महीने की वैक्सीन लगा पा रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार से मैं कहता हूं कि हमको 3 करोड़ वैक्सीन दो। क्यों दो भाई, अभी तुरंत पहले तुम्हें एडवांस में। तो केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया कि संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने 40 लाख जो वैक्सीन इनको एडवांस में दी थी, जो कि आप देखिए कंपनियां बना रही हैं हमारे देश में 2-2, और वो हर हफ्ते डिलीवरी करती हैं केंद्र को, और केंद्र आगे राज्यों को बांटता है। सबको इकट्ठा नहीं दिया गया किसी को भी कि 5 करोड़ तुम पकड़ो और लगाओ, क्योंकि वो वैक्सीन खराब होने का भी खतरा है। उनको एक बाकायदा स्थान पे सुरक्षित जगह पे रखा जाता है, सुरक्षित टेम्परेचर में। अब दिल्ली को 40 लाख एडवांस में वैक्सीन दी गई, इनको लगाओ भाई, 60 साल से ऊपर वालों को लगाओ। फिर 45 का नंबर आ गया कि अब 45 के ऊपर वालों को लगाओ। ये जो वैक्सीन दी गई, ये खुद केजरीवाल ने कबूला है कि हम 1 लाख पर डे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, यानी एक महीने में 30 लाख वैक्सीन लगा पाए, 10 लाख बची हुई हैं। आप उनको पूरा नहीं लगा पाए। और ये कितना परसेंटेज है, तो संबित पात्रा ने प्रेस वार्ता के जरिए पोल खोली कि 45 के ऊपर ये केवल 50% तक वैक्सीन कर पाए, और 60 के ऊपर दूसरी डोज तो 30% तक रह गई, पहली डोज भले ही 50% के आसपास रही। यानी कुल जनसंख्या जितनी है 60 के ऊपर वाली, 45 के ऊपर वाली, जिनको दिल्ली सरकार को वैक्सीनेशन करना था, केवल लगभग 50% लोगों को वो वैक्सीन लगा पाई पिछले 1 महीने में, और 10 लाख वैक्सीन बची हुई हैं। अब केजरीवाल जी पहले ऑक्सीजन को लेकर केंद्र को घेर रहे थे, जब सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ और उसके ऑडिट की बात करी, बड़े बड़े डॉक्टरों को इस काम में लगा दिया गया। अब कह रहे हैं ऑक्सीजन तो ठीक है, लेकिन अब वैक्सीन दीजिए। आपको वैक्सीन दे दें तो मान लीजिए आपको कल हमने 3 करोड़ वैक्सीन केंद्र ने दे दी, ये संबित पात्रा कहते हैं, तो आप लगाओगे कैसे। आपके पास जो स्टाफ है मेडिकल का, पैरामेडिकल का, वो एक दिन में 1 लाख लगा पा रहा है, आप इसको डबल कैसे करोगे। 2 लाख भी नहीं कर पाओगे जनाब, तो वो 1 महीने में 60 लाख भी नहीं होंगे, और आप 3 करोड़ वैक्सीन मांग रहे हो। तो बात उठती है कि उस वैक्सीन को आप स्टोर करके क्या करोगे, इसके बदले कहीं और लगेगा, क्योंकि डेली एक क्षमता है स्टाफ की उस वैक्सीन को लगाने की। और इसलिए क्योंकि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, मेडिकल स्टाफ हॉस्पिटल में ज्यादा बिजी है, उनकी जान बचाने में लगा हुआ है। तो आप अगर एक दिन में 1 लाख लगा पा रहे हो, तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि एक दिन में आप 10 लाख लगा दोगे। ये तो नहीं हो सकता, तभी तो 3 करोड़ आप लगा पाओगे 1 महीने में। लेकिन इसका कोई जवाब नहीं देते जो वैक्सीन पहले से बची हुई है। इस तरह से ये जो विपक्ष है देश का, ये मोदी सरकार को, केंद्र सरकार को केवल टारगेट कर रहा है, क्योंकि मीडिया में इनकी पैठ है, घुसपैठ है, या मीडिया इनका फेवर कर रहा है, या इनको ज्यादा दिखा रहा है, इनकी बातों को ज्यादा प्रचारित कर रहा है। मैं नहीं जानता किस वजह से, ये आप जानते होंगे, सब जानते हैं, लेकिन इन्हीं की बात ज्यादा प्रचारित हो रही है। मोदी जी हमारे बोलते नहीं है, बात बात में आते नहीं है। ये तो संबित पात्रा हैं कि आ गए, उनसे नहीं रुका गया, और ये काम भी है प्रवक्ता का
कि वो सरकार का पक्ष रखें, वो बताएं कि क्या चल रहा है। लेकिन जब तक ये बताने के लिए आते हैं तब तक ये देश का विपक्ष लोगों को बरगलाने का काम करता है। जैसे सोनिया गांधी, वो कह रही है सबको फ्री लगाओ, हां सबको फ्री लगाओ, घर की खेती है, और तुम क्या करो, जो राज्य सरकारों को पैसा मिल रहा है तुम विज्ञापन में लुटाओ। तुम्हारे महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, क्या कर रही है, 900 करोड़ रुपया केवल विधायकों के रहने के लिए एक हॉस्टल बनाया जा रहा है। 900 करोड़ कोई तुक है? तो आप वैक्सीन के लिए विदेश से मंगाओ, केंद्र ने छूट दे दी आपको, मंगाओ विदेश से, लगाओ अपना पैसा। क्यों नहीं लगाओगे? आपको 50% केंद्र सरकार फ्री देगा, लेकिन 50% आप अपनी तरफ से खर्च करो। आप तो करोगे पैसा अपनी ऐशो आराम पे खर्च, उसमें भी भ्रष्टाचार करोगे, और यह चाहोगे कि जो खर्चा है वो सारा केंद्र उठाए। तो केंद्र सरकार के दिमाग में दिमाग नहीं है, वो तो कीड़ा उछला हुआ है, पागल है मोदी जी। तो मोदी जी को बुद्धि नहीं है, वो सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। तुम सारे राज्य, जितने भी हमारे देश के राज्य हैं, जो ये लोग विपक्षी लोग सवाल उठा रहे हैं, फ्री वैक्सीन, फ्री दवाई, फ्री फलाना, फ्री, अरे भाई आप खुद क्या करोगे? फिर हट जाओ एक तरफ, लगाते हैं राष्ट्रपति शासन, केंद्र कर ही लेगा, कर लेगा केंद्र। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं 9, उसमें व्यवस्था केंद्र कर ही रहा है। तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? आपकी जिम्मेदारी केवल यह है कि आप केवल और केवल राजनीति करो। आप ऑक्सीजन के सिलेंडर भी अपने एरिया में अपने धर्म के लोगों को बांटो। क्या यह होगा जो दिल्ली में हुआ? और इसलिए आप देखिए किस तरह से काम किया जा रहा है कि दिल्ली में भी एक तरफ लोग बेड के लिए तरस रहे हैं, एक तरफ 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में इंतजाम किया जा रहा है अफसरों के लिए और अपने लिए। तो ये जो नीति है, ये केवल राजनीति करने के लिए इस कोरोना के काल में, जब एकजुट होकर पहले जनता की सेवा है कि जनता की सेवा, उनकी जान की रक्षा करो। ये जो राजनीति का टाइम है अभी है नहीं, और ना कहीं किसी राज्य में अभी चुनाव है। केजरीवाल जी को अगर दिख रहा है कि अगले साल चुनाव आ रहे हैं, 2-4 राज्यों में जहां उन्हें इंटरेस्ट है, जैसे कि पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है, जब इलेक्शन आएगा आपका तो फंडा है दिल्ली वाला, घोषणा करना, सरकारें बन जाएंगी, लोग आपको चुन लेंगे। अगर आप दिल्ली में काम अच्छा कर रहे हो तो लोग उसको देखेंगे, और वो विज्ञापन फिर भी टीवी पे आ सकता है। इस समय हर राज्य को चाहिए, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे कोई भी हो, पहले काम करो, लोगों की जान बचाओ। इस समय जान की प्रायोरिटी है। और रही बात वैक्सीन की, इस बात को अच्छे से सभी लोग, देशवासी भी समझ लें कि हमारे देश की जो दोनों कंपनियां हैं वो मिलकर के 1 महीने में, आप समझ लीजिए 1 महीने में 10 करोड़ वैक्सीन का निर्माण कर पाएंगी। और इसलिए हमारे देश में 18 प्लस से ऊपर की जो जनसंख्या है वो है 60 करोड़। यानी इतना मान लीजिए पूरा धैर्य के साथ कि 6 महीने पूरे देश में वैक्सीनेशन होने में लगना है। हमारे पास अभी मेडिकल स्टाफ भी नहीं है, लेकिन इसमें सरप्लस यह है कि केंद्र सरकार ने राज्यों को छूट दी है कि आप विदेशों से वैक्सीन मंगा सकते हैं, आपके पास फंड है। तो महाराष्ट्र सरकार 900 करोड़ रुपया खर्च कर रही है हॉस्टल बनाने में, उसको जरा पेंडिंग में डाले, पहले वैक्सीन मंगा लो और लगाओ लोगों को, दो सुविधा, कौन रोकता है? लेकिन इन्हें यह काम करना नहीं है, केवल सरकार पर सवाल उठाने हैं। तो सरकार स्वदेशी वैक्सीन लगा रही है जो कि सबसे सस्ती है और उसी को फ्री में भी दी रही है। तो ये सवाल उठाने वाले लोग जरा सोचें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल के माध्यम से आपको जो समाचार, जो विचार मिल रहा है वो आपको अच्छा लगता है, तो क्या आप इसको शेयर नहीं कर सकते? क्या इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते? हमको अच्छा लगता है, लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, हाँ बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी खबर, बाकी कहीं जो नहीं मिलता वो यहां मिलता है। लेकिन आप सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करेंगे तो हौसला बढ़ता है चैनल वालों का। ये चैनल का मैं धन्यवाद करता हूं कि ये देशभक्त चैनल है और देश के हित की बातें प्रसारित करने में आगे रहता है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसे चैनलों को हम सपोर्ट करें, प्रमोट करें, आगे बढ़ाएं। वंदे मातरम।